2 दिनों से हो रही बारिश से रामगढ़ में बहने वाली नदियां लबालब हो गई है। यहां से बहने वाली नदियां दामोदर और भैरवी उफान पर है। दोनों नदियां अपने तटों को पार कर लगातार आबादी की ओर बढ़ रही है। इसमें क्या दुकान, क्या मकान और मंदिर सभी प्रभावित हो रहे हैं। भैरवी नदी ने तो रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी की तेज धार रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर के पास बनी पूजन सामग्री और अन्य वस्तुओं की दुकानों को अपने आगोश में लेते हुए मां छिन्नमस्तिका मंदिर की सीढ़ियों को डुबोए जा रहा है। ऐसा लग रहा है भैरवी मां छिन्नमस्तिका के करीब पहुंचने के लिए बेकरार हुए। भैरवी नदी के रौद्र रूप को देखकर आसपास के लोग डरे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से राज्य के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। रामगढ़ में भी तेज बारिश हुई है। इसके कारण दामोदर और भैरवी नदी उफनाने लगी है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण मंदिर के पास बने कई दुकानों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही तेज बहाव के कारण कई दुकानों को काफी नुकसान भी हुआ है। हालत यह है कि मंदिर के पास बने छिलका पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से पहले से ही कई दुकानें बंद होने और कम संख्या में लोगों के मंदिर आने से ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। भारी बारिश के कारण दामोदर और भैरवी नदी में तेज बहाव को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन और मंदिर न्यास समिति ने लोगों से मंदिर नहीं आने की अपील की है। संजय नायक, सिटी न्यूज, रजरप्पा। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये माँ भगवती की असीम कृपा है कि अमूमन 2-3-4 साल के बाद ऐसे रौद्र रूप भगवती माँ गंगा, द्वापर गंगा के रूप में यहाँ दिखाते आया है। और माँ भगवती अपनी सीढ़ी जो पूरब दिशा के और मुख्य गेट की सीढ़ी है, उसमें भगवती गंगा का पानी स्पर्श करके माँ का व्याकुलता समाप्त होती है, ऐसी मान्यता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कल रात से ही हम लोगों को सूचना कर दिया गया है कि पतरातू डैम का फाटक खुलने वाला है। चूँकि अतिवृष्टि हो रही है तो आप अनाउंस कर दें कि जो भी आसपास नदी के किनारे जितने भी दुकानदार हैं, भैरवी नदी के तट पर जितने भी दुकानदार हैं, अपनी अपनी जो दुकान की सामान है उसको सुरक्षित स्थान पर रख ले। और यह हम लोगों ने किया, लगातार हम लोग अनाउंस करके सारे लोगों को बता दिए हैं कि आप नदी के तट के सामने ना जाएं। जो भी आपकी कीमती सामान है उसको सुरक्षित स्थान पे रखें। हालांकि हल्का फुल्का क्षति निश्चित रूप से हुई है। लोगों की बली, चाहे प्लास्टिक हो, किसी न किसी प्रकार का हल्का फुल्का क्षति हुई है। अभी करीब 5-10 मिनट पहले हमारा जो मुंडनशाला, जो मुंडन का कार्य जहाँ पे होती है, उसका भी बाउंड्री अभी ध्वस्त हो चुका है। तो ये दोनों संगम स्थल जो है आज बिल्कुल समान दिख रहा है। पता नहीं चल रहा है कि संगम स्थल कौन सा है। हालांकि यहाँ पे सब चीज़ विपरीत है। देवी का यह कृपा है तो ये हमेशा रौद्र रूप माँ भगवती दिखाते आ रही है। ये कोई नया चीज़ नहीं है। हालांकि आज तक ये किसी प्रकार की जान माल की कभी भी हानि नहीं पहुँचा है। यह माँ भगवती को आशीर्वाद है।